ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। अगली खबर पिथौरागढ़ से हम लेंगे। पिथौरागढ़ में बाढ़ के प्रकोप की जो तस्वीरें आई वो हैरान कर देने वाली हैं। बाढ़ के बाद अब मकानों के मलबे में बदलने की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए आप, उफ, शायद आपके भी जहन में सिर्फ और सिर्फ यही एक शब्द आ रहा होगा। दरअसल पिथौरागढ़ का कौन कौन सा इलाका है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, एक बार मैं बताना चाहूंगा। पिथौरागढ़ का मदकोट इलाका है जहां की आप तस्वीरें देख रहे हैं। पांगला, धारचूला, ये वो क्षेत्र हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा पिथौरागढ़ जिले का मुनस्यारी क्षेत्र है और आप देख सकते हैं, देखते ही देखते किस तरह से ये घर मलबे में तब्दील हो गए। कहते हैं कि जिंदगी भर की कमाई इकट्ठा करके लोग, अपनी गाढ़ी कमाई इकट्ठा करके लोग तब एक घर बसाते हैं, एक रहने के लिए छत ढूंढते हैं। और अगर इस तरीके की तबाही मची है तो आप यकीन जानिए क्या कुछ गुजर रही होगी वहां के लोगों पर। जिस तरीके से ये घर गिर रहे हैं, आप देखिए, ये जो कोस्टल एरियाज है, जो नदी के साथ लगे हुए इलाके हैं, वो अभी भी डर में जीने को मजबूर है। वो इलाके, वो घर, लोग अपने घरों को अपने सामने ही तहस नहस होते हुए देख रहे हैं। लोगों को इतना मौका भी नहीं मिल पा रहा कि इस घर से सामान निकाल लें, अपने जरूरत की चीजें निकाल लें, लेकिन ये घर मलबे में तब्दील हो रहा है, नदी में बहता हुआ चलता चला जा रहा है। इसी तरीके की तस्वीरें पिथौरागढ़ से आ रही हैं। इसी तरीके की तस्वीरें उत्तराखंड के मुख्तलिफ इलाकों से लगातार आई हैं, चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे चमोली हो, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे टिहरी हो, और पिथौरागढ़ की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि पिथौरागढ़ में रुबाड़ी बनकोट इलाका है, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। इसके अलावा मदकोट है, पांगला है, धारचूला है, ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मुनस्यारी क्षेत्र आता है पिथौरागढ़ का, ये भी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इंडिया न्यूज संवाददाता मीरा रावत फोन लाइन पर लाइव मेरे साथ मौजूद है। मीरा रावत, हमें बताइए पिथौरागढ़ में कितनी तबाही मची है? जी बिल्कुल राशिद, आप देख सकते हैं जिस तरह से ये ताजा तस्वीरें इंडिया न्यूज पर हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये घर जो है पूरी तरह से नदी में समा गए हैं। पहले इस तरह के दृश्य हमें उत्तरकाशी में देखने को मिले थे जब यहाँ पर भयंकर आपदा आई थी और बारिश ने पूरी तरह से तबाही मचा दी थी, और उसके बाद अब ये पिथौरागढ़ में इस तरह का हादसा हुआ है। 5-6 घर नदी में समा गए हैं। तो कुल मिलाकर राशिद देखिए, बारिश के बाद से उत्तराखंड में जो तबाही का जो क्रम है वो अभी तक जारी है और अभी भी लोग इससे उबर नहीं पा रहे हैं। हालांकि मौसम थोड़ा बहुत साफ है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी पिथौरागढ़ जैसे जो सीमांत जिला है वहां पर ये तबाही हुई है, जो कि अपने आप में काफी एक तरह से दुखद है। राशिद, मीरा, इन तस्वीरों को देखने के बाद जैसा कि मैं अंदाजा लगा सकता हूं, हालांकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हमें और बेहतर बता सकती हैं, बेहतर तरीके से बता सकती हैं, क्या लोगों को अपना घर छोड़ने का मौका भी नहीं मिला? क्या लोगों को कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिला? क्योंकि जिस तरीके से इमारतें जमींदोज हो रही हैं, इसके बाद तो कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में खासतौर पर जो नदी के इलाके हैं वहां पर लोग भवनों का निर्माण कर रहे हैं, बिल्कुल नदी से सटकर मकान बनाए जा रहे हैं और प्रशासन इसमें किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता है। जबकि यहाँ पर साफ है कि नदी किनारे कम से कम कुछ मीटर आपको छोड़ना होगा, तब जाकर आप अपने घर बनाएंगे। लेकिन इस तरह का जो अनियोजित विकास है वो लगातार यहाँ पर देखने को मिला है, चाहे उत्तरकाशी हो, चाहे गौचर हो, चाहे श्रीनगर हो, और ये तमाम इस तरह के दृश्य जो है इस बार की जो तबाही हुई है ये हमें सब जगह देखने को मिल रहे हैं। श्रीनगर भी आधे से ज्यादा मकान अलकनंदा में समा गए हैं और अब ये दृश्य जो है पिथौरागढ़ में देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है राशिद के शासन ने पहले इन लोगों को आगाह कर देना चाहिए था कि वो नदी के किनारे जो है वहाँ पर ना रहे, अपने घरों से निकल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मीरा इस तमाम जानकारी के लिए। पिथौरागढ़ से ताजा तस्वीरें आपका चैनल आपको दिखा रहा है। वक्त ब्रेक का हो चला, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं।